हाँ जी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर बार मैंने आपको वीडियो बना के अवेयर किया है कि फेक रैंक, फेक नंबर से बचें और सही मेंटर चूज़ करके अपने करियर को सिक्योर करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज और लेके आया हूँ। हाल पे सीएमए इंटर दिसंबर 23 का रिजल्ट लगा, जिसमें मेरा एक स्टूडेंट लॉ पे 85 मार्क्स स्कोर किया, जिसका स्कोर एक दूसरा टीचर दिखा रहा है एज इफ कि वो स्टूडेंट जो 85 मार्क्स मेरे लेक्चर लेके स्कोर किया है, एज इफ की लेक्चर उनसे लिया है। तो इसके संबंध में मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि आप फेक रैंक और फेक नंबर से बचे। तो यारो देखो ध्यान से, प्रियांशु कौशल नाम का एक मेरा स्टूडेंट, इसने 9 फरवरी को ऑर्डर प्लेस किया था। इसका ऑर्डर नंबर 2580 है। ये इनबॉक्स है हमारा जीमेल का, जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है ऐसा मेल आता है। ये नीचे उसकी रिसीट है और जहां जहां पे भी ये ब्लू मार्क है वो उसका पर्सनल डिटेल था, तो मैंने हटा के रखा हुआ है। ये उसका रिजल्ट है प्रियांशु कौशल का। न्यू सिलेबस सीएमए इंटर दिसंबर 23 का अटेम्प्ट था। 85 मार्क्स भाई ने स्कोर किया। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे सीरियल की का बैकएंड है। ये उसकी सीरियल की है, प्रियांशु कौशल नाम है उसका। 10 फरवरी ने उसने अपने लेक्चर एक्टिवेट किए। 27 दिसंबर को उसकी सीरियल की ओवर हो गई। ऊपर एक और कौशल है, निखिल कौशल। ये प्रियांशु कौशल का छोटा भाई है जो सीए फाउंडेशन में मुझसे ही पढ़ा। अब वो मेरे से सीए इंटर पढ़ रहा है। इसलिए जब मैंने उनका मोबाइल नंबर डाला तो दोनों सीरियल की इसी नंबर से एक्टिवेट हुई बोल के दोनों एक साथ आया है। तो बड़ा भाई जो है प्रियांशु कौशल, वो 85 मार्क्स हाल पे लेके आया। और छोटा भाई जो है वो फाउंडेशन मेरे से था, तो सीए इंटर भी वो मेरे से पढ़ रहा है। तो दोनों भाई मेरे स्टूडेंट थे। अब यारों मैं बताना चाहता हूं इस संबंध में, ये स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई। ये स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैंने उस एकेडमी को बोला भी कि भाई मैंने आपसे पढ़ा नहीं, आप मेरे रैंक क्यों लगाए हो। उसने कमेंट डाला, कमेंट हटा दिया गया। मैं स्टूडेंट की और मेरी आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं और मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूं वो उस रिकॉर्डिंग के बाद में आपको बताऊंगा। बहुत 85 नंबर आए मेरे लॉ में। हाँ, चला मुझे 85 है तुमको लॉ पे। जी सर। और ये भी पता चला कि तुम सीए इंटर भी कर रहे हो शायद। सर मैं नहीं कर रहा, मेरा भाई कर रहा है सीए इंटर। अच्छा अच्छा, भाई का सर नाम उसने, फिर शायद निखिल कौशल है और हाँ, तुम उसका प्रियांशु नाम निखिल कौशल हो। कौशल है। ओके ओके, और तुम प्रियांशु हो। हाँ जी सर, उसने फाउंडेशन में आपसे पढ़ा था, उसका भी अच्छा स्कोर आया था, वो रिजल्ट शेयर किया था आपको। बराबर बराबर। अभी उसने इंटर का आपका ही लिया है बैच। ठीक है ठीक है। मैंने बहुत रिकमेंड करा था कि भाई उनका ही लियो। बराबर बराबर, धन्यवाद यार। बाकी मैं एक नोटिस किया कि तुम्हारा के रखा हुआ है तुम्हारा 85 जी सर, करके। मैंने कल ही देखा, ये मैंने हार्दिक भैया को आज बताया इसके बारे में। हाँ 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 मैंने उनके एक वो कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, मैंने उनके जो जो फोटो नोट डाली है मेरी, हाँ कि मैंने तो आपसे पढ़ा ही नहीं है हाँ। वो। तो मैं तो वो बस आपसे नोट्स लिए थे, तो आपने मेरा फोटो कैसे डाल दिया, फिर ऑटोमेटिक मेरा कमेंट रिमूव हो गया थोड़ी देर बाद। अच्छा, कौन से नोट्स लिए थे आपने उनसे? था ना, तो नोट्स हाँ लिए नहीं थे मैंने। उनके हाँ बैच में एनरोल किया था, तो वो जैसे एग्जाम के वो क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने वो लिया था, हाँ। उनका बैच एनरोल किया था। ऐसे ही फ्री था, फ्री बैच वो। अच्छा तो उसमें उन्होंने मेरी सारी डिटेल मांगी थी, बिना उसके मुझे एनरोल करने नहीं दिया, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली फिल कर दिया वो फॉर्म। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही वो जब कल ये रिजल्ट आया, तभी मैंने पोस्ट देखी कि मेरा रिजल्ट डाल रखा है इसके ऊपर। बराबर, तो नोट्स लॉ के लिए थे? सर लॉ के नहीं लिए थे, और डीटी वगैरह के लिए थे वो, तो मैंने अच्छा अच्छा। नहीं मतलब नाम इन्होंने उसमें डाल दिया। लॉ के भी लिए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरे को ये कंफर्म करना है यार कि अगर तुमने उनका कोई मटेरियल यूज किया है हम्म। तो ठीक है, वो तो अब एक एथिकल अप्रोच होती है कि भाई पूछ ले डाले कि नहीं डाले। हाँ अगर तुमने कुछ भी लिया है तो उनको क्या एक बहाना मिल जाता है कि भाई चलो हमारा ये तो लिया था, हमारे से कुछ मटेरियल लिया था तो डाल दिए। हाँ सर, वही वही क्योंकि बात हो गई ना कि इनको मिस कॉल मार दिया तो कहेंगे मेरे बच्चे ने कर लिया है, हाँ नोट हाँ लिए तो मेरे बच्चे ने किया है, वही बात पड़ गई है। हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो करने वाला था, मेरे को हार्दिक ने भी बोला। हाँ। तो भाई मैं भी क्या एक बार सुनिश्चित कर लूं कि भाई तुमने लॉ का कोई मटेरियल उनसे लिया था क्या। नहीं, लॉ का नहीं लिया, बाकी अदर सब्जेक्ट का लिया था, वो भी वो हाँ एग्जाम के वो स्पेसिफिक क्वेश्चन निकलवा रहे थे ना, जैसे डीटी वगैरह के, हाँ 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 जो हाई रिपीटर क्वेश्चन होते हैं, तो वही हाँ। मैंने वो सॉल्व करने के लिए थे। तो अच्छा इन्होंने मेरा अच्छा रिजल्ट ही छाप दिया उसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। बाकी और किसी में तो मेरे वो टैक्सेशन में मेरे 57 थे, तो उसमें लगाया नहीं, लॉ में 85 है, तो उन्होंने वही लगा दिया। अच्छा, टैक्सेशन में कितना है आपको? 57 है, और कॉस्टिंग में 43 है, और अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 45 है।
अच्छा तो अगर उन्हें इनमें वो भी होता तो उसमें भी छाप देते वो। अच्छा, क्योंकि उसमें कम मार्क्स है तो उसको नहीं लगाए। हाँ, उसको नहीं लगाया। लेकिन अच्छा मेरा एक इन्होंने पोस्टर और बनाया तो उसमें मेरा नाम और छाप रखा है, जिसमें किस टोटल नंबर चल रहे हैं, टोटल नंबर होते हैं ना। हाँ अच्छा, उसमें तो अलग लगा दिए। हाँ, उसमें एक और मैं लगा दिया है, वही मैंने अभी अच्छा देखे थोड़े पहले मैंने पोस्ट। हाँ तो तुमको कोई आपत्ति नहीं है ना? मैं मतलब तुम्हारा नाम तो लूंगा ही कि भैया ये मेरा स्टूडेंट है करके, मैं उनका नाम नहीं कोई लूंगा। प्रॉब्लम नहीं है सर, आपसे जो पढ़ा हाँ है पूरी हाँ वो है, पूरे एविडेंस वगैरह है। हाँ ऐसा तो होगा नहीं बस तुम्हारा मटेरियल यूज कर लिया तुम अपना बोल रहे हो, बच्चे पढ़ाई नहीं है तुमसे, तो फायदा क्या है। सही बात है। सुना दोस्तों आप लोगों ने, उसके मार्क्स लॉ में ज्यादा आए हैं, उसने क्लास भी नहीं ली वहां से, लॉ में ज्यादा मार्क्स है उसके तो लॉ का स्कोर लगा रखा है। उसने ना लॉ की क्लास ली, वो कह रहा है बाकी भी कोई क्लास नहीं ली उसने। उसने कुछ नोट्स अवेल किए थे जो फ्रीली अवेलेबल होते, जिसमें उसको उसकी डिटेल डालनी पड़ी थी। तो बाकी सब्जेक्ट जहां पे उसने कम स्कोर किया है उसके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे, वहां मार्क्स दिखाए जा रहे हैं जहां पे उसने ज्यादा स्कोर किया। दुख इस बात का है कि स्टूडेंट उनका नहीं, स्टूडेंट मेरा, मैंने आपको सारी चीजें दिखाई और स्कोर वहां दिखाया जा रहा है। अब मैं हमेशा आपको कहता हूं भाई, ये फेक रैंक्स और फेक नंबर से बचो, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। मैं बताना चाहता हूं जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं उसने मेरे नोट्स भी कॉपी करके रखे हुए हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सीए में भी काफी टीचर है सीए के अंदर जो मेरा नोट्स कॉपी कर रहे हैं। भाई मैं बताना चाहता हूं, नोट्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर देने से नोट्स आपके नहीं हो जाते, उसका मेन जो एसेंस कंटेंट है वो तो उसी का रहेगा जिसने पहले बनाया। ठीक है, और ये ट्रैप से बचे। मैं बताना चाहता हूं, कोविड के समय का बैच था ये, सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है, बट जस्ट बिकॉज एक बहुत रिनाउंड एकेडमी ने उसको अपने पास इंटरव्यू के लिए बुला दिया कि भाई आ जाओ तुम्हारी हवा करवा देंगे, बस बता देना कि हमसे गाइडेंस लिए थे। तो वो मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक मेरे से स्कोर किया हुआ, वो वहां पे जाके इंटरव्यू दे रहा है, वहां पे हवाबाजी कर रहा है। मैंने कहा यार ऐसे स्टूडेंट का और ऐसे रैंक का मुझे कोई काम नहीं है। मैंने उसको प्रदर्शित ही नहीं किया कि ऑल इंडिया रैंक मेरा है, मेरे से लॉ पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट जो इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहा है उसको प्रदर्शित करने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात का मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि जो लाइव लेक्चर्स में वो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा था, तो जब वो डाउट पूछ रहा था तो मैं उसका नाम लेके उसके डाउट का रिप्लाई कर रहा था, वही नाम जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ये सारे स्टूडेंट जानते हैं जिन्हें मेरा रेगुलर स्टूडेंट लिया, वो बोलते भी हैं कि सर ये फलाना स्टूडेंट आपसे पढ़ा हुआ है, आपने उसका नाम लिया, आपने उसका दिखाया नहीं कहीं आपकी वेबसाइट में। तो फिर मैं उनको बताता हूं कि यार जब उसको उस चीज की वैल्यू नहीं, उसको बड़ी जगह हवाबाजी करने का था, तो ऐसा स्टूडेंट जो इस कंटेंट की वैल्यू नहीं कर रहा, उसका नाम प्रदर्शित करना, उसका रैंक प्रदर्शित करना, मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसा। तो यारों मैं आज तक कभी इस बात को कभी बोला नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये सारी चीजें। तो मैं आज बस ये सारी चीजें संदेश देनी करके मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई फेक रैंक्स, फेक नंबर्स, ट्रैप से बचिए, कमीशन एजेंट से बचिए कि भाई आप जिस काउंसलर के पास जाओगे, जिसकी वेबसाइट है, जिसका ज्यादा कमीशन है, उसको वो बेचेगा, बताएगा कि वो अच्छा पढ़ा रहा है। एक्चुअल में अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ये इमटेरियल है, बट क्योंकि उसका कमीशन ज्यादा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है ये बोलने में कि हाँ वो अच्छा पढ़ा रहा है। स्टूडेंट इनोसेंट होता है, पेरेंट इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता होता कि बता देते भाई देखो रैंक है, बच्चा बोथ ग्रुप देगा, रैंक लाएगा, बड़ा पैकेज लगेगा, सपने बेच दिए जाते हैं, वो इंस्पायर होकर क्लास लगा लेता है। उसको क्लास के वक्त, रिजल्ट के बाद पता चलता है, मतलब जब वो सेल्फ स्टडी करता है, क्लास के वक्त तो कुछ नहीं समझता, जब वो सेल्फ स्टडी करता है, जब एग्जाम देने जाता है, तब उसको पता चलता है कि यार मैंने क्या किया। रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना दी है, लास्ट वाली बात कि भाई मैं इस पे कुछ एक्शन लेने वाला हूं, द आंसर इज नो। ना मेरे को इस पे किसी का नाम लेना था, ना मेरे को एकेडमी का नाम लेना था, इसमें बस मुझे एक संदेश देना था कि भाई आप लोग को हमेशा अवेयर किया हूं, सोल पर्पस इस वीडियो का यही है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। अपना मेंटर राइट फैक्टर से चूज करिए, मार्केटिंग से बचिए, ट्रैप से बचिए, रैशनल डिसीजन लीजिए और अपने करियर को सिक्योर करिए। दिस वाज द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। कोई भी मेंटर चूज करने के पहले
इमीडिएटली लेटेस्ट अटेम्प्ट में जिस स्टूडेंट ने उनसे पढ़ा है, पढ़ने के बाद एग्जाम में अपीयर हुआ है और उसका क्या अनुभव है, पहले ये जानिए और उसके बाद डेमो लेक्चर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट डेमो लेक्चर देखेंगे तो शायद धोखा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर कौन अच्छा नहीं पढ़ा था। लेकिन जब आप लेटेस्ट बैच वाले स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे, उसका एग्जाम का एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि क्लास में उसको भी नहीं समझेगा कि उसकी क्या हालत है, उसको समझ में आएगा कि उसकी एग्जाम में क्या हालत हुई। एग्जाम का एक्सपीरियंस पूछिए, क्लास का रिव्यू लीजिए, फिर डेमो देखिए और फिर अपनी क्लासेस को चूज करिए। दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। मैसेज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा देना।